अस्सलाम वालेकुम न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं अशना मुश्ताक। जैसा कि माह रमज़ान शुरू होने को है, रमज़ान में खाने पीने की रूटीन तब्दील होने की वजह से लोग काफ़ी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर ताइला आरिफ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि लोगों को रमज़ान में क्या क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि रमज़ान में सहरी में लोगों को ऐसा क्या खाना चाहिए कि उन्हें भूख और प्यास कम लगे। इसके अंदर हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि पेशेंट या रमज़ान में जो जनरली आवाम है, ठीक है, उसकी बॉडी कंडीशंस क्या हैं। हम उसमें ये देखें कि अगर बंदा जो कंज्यूम कर रहा है वो चीज़ ओबेसिटी बेसिस पे ले रहा है या जनरलाइज ले रहा है। इफ़ ही और शी इज़ टेकिंग समथिंग जनरली बेसिस पे, तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो लोग हैं वो हाई प्रोटीन डाइट लें, डेयरी पोर्शन कुछ लें, क्योंकि डेयरी पोर्शन जो होता है वो आपको पूरे दिन में, जैसे कुछ लस्सी है या इस तरह की चीज़ है, वो पूरे दिन में आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। प्लस 1 या 2 खजूर भी कंज्यूम कर सकता है। और ओट्स हम कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह के कंटेंट में अगर देखें तो जौ का दलिया वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हम कंज्यूम कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस पे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनको क्या सुजेस्ट करना चाहती हैं कि वो किस तरह की डाइट लें। डायबिटिक्स के जो पेशेंट्स हैं उनको हम मेजरली ये चीज़ सजेस्ट करते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट काउंट को अपना बेहतर करें, ठीक है। जितना एक पेशेंट से बढ़ के कोई नहीं जान सकता अपनी बीमारी को। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट उनका बेहतर होगा उतने ज़्यादा उनके मसाइल बेहतर होंगे। प्लस उनको हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, जैसे लीन मीट है, जैसे आप कह लें कि चिकन है, चिकन का स्पेशली ब्रेस्ट पीस है या फिश है, ठीक है, उसमें ओमेगा 3 हैं या ओमेगा 6 हैं, ठीक है, जो कि बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, डिफरेंट इसमें आ जाते हैं। अब फ्रूट्स के अंदर भी हमने डिफरेंट देखना है। स्पेशली डायबिटिक्स को हम ये चीज़ जस्टिफाई कराते हैं, तो आप फ्रूट जूसेस ना लें, ठीक है, क्योंकि फ्रूट जूस जो होते हैं उसमें शुगर का कंटेंट बहुत हाई होता है, जो कि एकदम से ग्लूकोज को बूस्ट देता है बॉडी में। फ्रूट्स आप बता सकती हैं कौन से? फ्रूट्स के अंदर हम जनरली देखते हैं जैसे सेब है, ठीक है, उसके अलावा पपीता है वो ले सकते हैं, जैसे माल्टा है, मौसमी है। कि हार्ट पेशेंट जो है वो ऑयली चीज़ें नहीं ले सकते ना, तो उनको क्या खाना चाहिए सहरी में, अफ्तारी में? हार्ट पेशेंट पे तो उनको फैटी या ऑयली थिंग्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनको एक तो हाईली प्रोसेस्ड होती हैं, दूसरा जिसमें जंक फूड आ जाता है। जितना जंक फूड हम कंज्यूम करते हैं हमारी बॉडी के ऊपर उतने साइड इफेक्ट्स उसके ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई हो जाएगा, आपका LDL लेवल हाई हो जाएगा, VLDL हाई हो जाएगा, HDL में भी बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे फिर हम ये कहेंगे कि आप उनको इधर भी लीन मीट आप ज़्यादा लें, प्रोटीन डाइट लें जो कि हाईली प्रोटीन डाइट हो, और प्लस कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट इधर भी हम थोड़ा बहुत कम रखते हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर पेशेंट्स। बिकॉज हम यहाँ पे जिस बंदे को भी हार्ट इशू होगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो ओबीज भी ज़रूर होगा, ठीक है। और हमारे यहाँ आपको पता है मोटापा जो है वो हर बीमारी की जड़ है। बहुत से लोग होते हैं जिनको अपने वेट का होता है, मैं ऑयली चीज़ें खाऊंगा तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, स्पेशली ये गर्ल्स को होता है। तो आप कुछ सुजेस्ट करना चाहेंगी कि उन्हें क्या खाना चाहिए रमज़ान में, सहरी और अफ्तारी दोनों में? जिन लोगों को वेट गेन करने का इशू होता है, वेट गेन नहीं हो रहा होता, उनको आप कह लें कि ऐसी फूड्स लेनी चाहिए जिनके अंदर फाइबर कंटेंट हाई है, ठीक है, प्लस उसके साथ उनका वेट गेन बेहतर हो। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, हम डेयरी प्रोडक्ट्स में वाली साइड पे जाएं, या हाई प्रोटीन डाइट लें वो, ठीक है। इसी तरह या फिर और हाई जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल वाला सिनेरियो, प्लस पानी का इंटेक अपना बेहतर रखें इफ़ यू आर वर्किंग। और इवन आप अगर हाउस वाइफ हैं तो तब भी ये इश्यूज हैं। और अगर आपने वेट लूज़ करना है तो वेट लूज़ वाली साइड पे आपने अपने कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को थोड़ा कम करें, फैट पोर्शन को थोड़ा सा लूज़ करें, और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना जो प्रोटीन इंटेक है, जैसे कि आपकी चिकन ले लें, लीन मीट मेजरली, ठीक है, चिकन ले लें, या आप चिकन का भी कोशिश करें, सीने का हिस्सा लें। उसके साथ साथ आप फ़िश ले लें, ठीक है। फ़िश का आप कह लें कि फ़िश यू कैन हैव मेजर पोर्शन इज़ दैट कि आप उनको बारबेक्यू, ग्रिल या स्टीम करके लें, रादर कि आप उसमें फ़ैट ऐड करें, ठीक है। या फिर आजकल जैसे कि बेकिंग अवन है, बेकिंग अवन के अंदर आप उस ऐसी कोई रेसिपी ट्राई करें जिसकी वजह से बेकिंग अवन के अंदर मतलब वो बेक हो जाए ना चीज़ें। रमज़ान में भी बहुत से लोग जिम जाते हैं, तो रोज़े रखने से क्या उनका वेट लूज़ नहीं हो जाता? अगर वो वेट गेन करना चाहे तो उन्हें क्या खाना चाहिए? जो जिम जाते हैं, जिम वाले क्लाइंट्स के लिए, उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन डाइट्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम स्पेशली उनकी बॉडी
कंडीशंस के अकॉर्डिंगली कस्टमाइजली डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब इसमें मेजरली आपने प्रोटीन कंटेंट अपना बहुत हाई रखना है, प्लस वही वाटर कंटेंट, प्लस आप जैसे कि आप वे प्रोटीन वगैरह है या एल कार्निटीन है, आप वो चीज़ कंज्यूम करें ताकि आपका वेट गेन हो। अगर हम डाइट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आप उनको एग वाइट्स पे लेके आएँ, ठीक है। अब डेली बेसिस पे ये बॉडी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिनेरियोज आ जाता है। अगर आप या मेरे जैसे बॉडी कंडीशन है, देयर इज ऑल्सो डिफरेंस, लेकिन अगर एक एथलीट है जिसने मसल गेन करना है, ठीक है, तो वो उसकी बॉडी कंडीशन के अंदर और डिफरेंस है। प्लस बनाना शेक्स ले सकते हैं, ओट शेक्स ले सकते हैं, डेट शेक्स ले सकते हैं, ठीक है। और भी डिफरेंट तरह के सिनेरियोज हैं जो हम कहते हैं कि अक्सर आप जिम जाने से पहले कंज्यूम करें, ताकि जब आप जिम करें अपना तो आप वो सेट्स लगाएं, ठीक है। तो और फिर इंटरवल्स में जब आप काम करते हैं ताकि आपका वो वहाँ पे कैलोरीज भी बर्न हो जाए और आपका मसल भी गेन हो जाए। रमज़ान में ये होता है कि लोगों की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। लोग ये कहते हैं कि चले यार सहरी करके एक ही बार सोएंगे, तो ये जो कम सोते हैं वो, तो इससे क्या हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट आता है? इस सूरत हाल में ये हो सकता है कि आप नॉर्मली जैसे आप कह रही हैं कि आप पे आवाम बहुत ज़्यादा रमज़ान सहरी करते ही फ़ौरन भागती है बेड की तरफ, नमाज़ पढ़ के बस नींद पूरी हो जाए किसी तरीके से। अब उसमें ये सीन होता है कि अगर आपने खाना खाने के या सहरी करने के आप फ़ौरन बाद अगर आप बेड पे जाते हैं तो बॉडी के अंदर कुछ ट्रांजिशनल चेंजेस आती हैं। जब आप बेड के ऊपर खाना खाते ही लेटते हैं ना, ठीक है, तो आपके जो गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ काज करते हैं। आपका जो पेरिस्टालसिस के थ्रू आपका एसिडिक रिफ्लेक्स स्टार्ट होने लग जाता है, जिसको हम गर्ड की बीमारी कहते हैं। आईबीएस सिंड्रोम है, ठीक है, जिसको आप बड़ी आंत का भी मसाइल या इसी तरह के और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं इन कॉम्बिनेशन विद डिफरेंट डिजीजेस हैं, वो होने लग जाती हैं। और गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत हैं होने लग जाता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत मसाइल करेंगे, ठीक है। जब ये सारे इश्यूज होंगे प्लस इन सब की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर पेशेंट को आप देखें, अगर हमारे पास बहुत सारे रमज़ान में पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो हमारे पास आके कहते हैं हमारा सीना जलता है, ठीक है। तो जब वो सीना जलने वाला सीन है या वो कहते हैं कि हमारे पेट में गोला फिर रहा है, गोला फिरना इज़ दैट कि आपको स्टमक गैस बहुत ज़्यादा हो रही है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके मसाइल आते हैं। अब इन सब चीज़ों के पैटर्न को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको बहुत बेहतर होता है कि जब आपको ये इस सिनेरियो हो तो आप कम अज़ कम हर खाने के बाद 40 कदम सुन्नत समझ कर चल लें। जब आप 40 स्टेप्स वो ले लेंगे सुन्नत समझ के, तो उस सिनेरियो में ये होता है कि आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, डाइजेस्टिबिलिटी बेहतर होती है। उसके बाद जब आप अब नींद लेते हैं अपनी, तो आपकी बहुत बेहतर एंड काम नींद होती है। जी, तो जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने रमज़ान की डाइट प्लान के बारे में बताया, उम्मीद है कि आप सब डॉक्टर साहिबा की इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करेंगे। आप सबका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अशना मुश्ताक को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।